तेरे पास नहीं पाई जाती। तीसरी बात ने बताई कि सफर करने के लिए लाजिम और जरूरी तीसरी चीज हुस्न का होना, हुस्न का होना। आपने देखा होगा, तुम दिल्ली जा रहे हो या सहारनपुर जा रहे हो, कोई हसीन और जमील बच्चा आपके पास खड़ा है और आप सीट पर बैठे हो। हसीन और खूबसूरती की ये जाज़बियत और उसके अंदर ये कशिश है कि आप उसे अपने दिल के अंदर जगह दे देते हो। आपकी जेब कट गई, आपका पैसा खो गया, सवारी आपकी खराब हो गई, आप खूबसूरत हो तो लोग आपकी मदद कर देंगे। कहने लगा तू खूबसूरत भी नहीं है। बाप ने क्या कहा पहलवान से? हाँ भाई, बाप ने क्या कहा पहलवान से कि तू खूबसूरत भी नहीं है इसलिए सफर न कर। बाप की बात इसकी समझ में नहीं आई, रात को झोला उठा लिया, मैं तो चलूंगा। बाप की बात समझ में नहीं आ रही। झोला उठा लिया अपना, रातों रात निकल पड़ा। सफर दरिया का पहले ही पेश आ गया, तैर तार के जैसे उससे पार हुआ, एक काफिला दरिया के किनारे पड़ा हुआ था, उसमें जाके शामिल हो गया। उस काफिले में एक बड़ा मियां थे, बहुत तजर्बेकार। भाई सुनो, उसने सोचा इस काफिले के साथ लगकर तू अपना सफर पूरा कर लिए। जैसे ही उस काफिले में घुसा, बड़ा मियां जो थे वहां, उनकी नजर पड़ी। उन्होंने अपने साथियों से मशवरा करा, ओ सुनो, हमारे काफिले में कोई चोर डकैत घुस गया है, इसलिए जब ये सो जा इसे छोड़कर भाग लियो एकदम, इसे पड़ा सोता रहने दियो। ये तो जाके वहां सो गया। इसने सोचा सुबह को ये काफिला जावेगा, इसके साथ तू भी हो लियो, तेरा भी सफर कट जाएगा। ये लग गया इसके सोने के चक्कर में कि कब ये सोए और कब हम इसे छोड़ के चले। देखो, माँ बाप की बात ना मान के कितना बुरा फंसता है आज। अब हुआ ये, काफिले वाले इसके इंतजार में और ये इनके इंतजार में, इंतजार करते करते पहलवान साहब को नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, फौरन काफिले के सरदार ने हुक्म दिया कि जी सो गया बदमाश, तो डकैत जो हमारे दरमियान में आया था वो तो सो गया, इसलिए निकल लो सहज में। वह उन्होंने सहज सामान समेटा, अपनी कश्ती में रखा और एकदम निकल दिए। सफर शुरू कर दिया। इसकी फौरन आंख खुली, इसने देखा भाई काफिला तो जा चुका। अब इसने एकदम कपड़ा हिलाया और यूं कहा, ओ मल्ला, ओ मल्ला, ओ कश्ती चलाने वाले, मेरी बात सुन, अगर तू वापस आ जा, जो मेरे पास पुटलिया रखे थे, पहले नाम सुना पुटलिया? देखी पुटलिया, गठड़ी थी कपड़ों की। उससे कहने लगा तू वापस इधर कश्ती को लिया, अगर तू वापस आ गया तो मैं अपनी गठड़ी तुझे दे दूंगा, जो कपड़े मैं पहन रहा हूं वो भी तुझे दे दूंगा। मल्ला की समझ में आ गई कि भाई मौका अच्छा, घुमा ले, तेरे पे क्या जोर पड़ रहा, इधर उधर घुमा और कपड़े ले और चल दिए। इसने प्रोग्राम बना रखा कि जैसे ही आ गया इसके कान थपड़ा दूंगा मैं, आज इसको बता दूंगा मुझे छोड़ के क्यों भागा। ये तो प्रोग्राम पूरा बना रखा है मैंने, इसी खाल तार दूंगा मैं अगर ये आ गया। मल्ला बेचारा, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि कपड़े मिलेंगे तुझे तो चल वापस। अब जैसे ही मल्ला अपनी कश्ती लेकर किनारे पर आया, इसने पकड़ के मल्ला को और वो हजामत बनाई, तबीयत से टूट दिया। क्या लगा, जब मैं यहां पड़ा मुझे क्यों नहीं उठाया करने, तू वापस मुझे छोड़कर भाग गया। अब भैया पहलवान था, मोटे मोटे हाथ पैर थे, ताकत थी, जितनी भी सवारी बैठी थी चुपचाप बैठ गई कि जोन सा भी बोल रहा उसी की कम बख्ती आ जाएगी, एक घुस्से में पसली मिला देगा पहलवान में से। डर गए सारे। खैर कश्ती में बिठा लिया। मल्ला बेचारा कर क्या सके, अंदर अंदर कुड़ रहा, इसे क्या करूं, इसे कहां डुबोऊं, जिनने मेरे को बजा दिया। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही। सफर करते रहे, दरिया में चलते रहे। उन्हें एक सुतून दिखाई दिया, सुतून दरिया में। उलमा ने लिखा कि वो सुतून उस वक्त में यूनान पलट गया था, पलट जिसे खेड़ा पलटा हुआ कहते हैं हमारी जबान में।
वो यूनान पलट गया था तो किसी इमारत का सुतून उस समंदर में बाकी रह गया था। मल्ला ने सोचा चोखा आज इसका इलाज कर दूंगा। वहाँ तो मेरे ऊपर इसने क्या करा था, हमला कर दिया था, मुझे भी अच्छा मौका है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा आज। चलते रहे। मल्ला कहने लगा भाई देखो कश्ती खराब होगी। क्या कही मल्ला ने? भाई बात, मल्ला ने कहा कश्ती खराब होगी। अब जो आदमी इसका लंगर इस सुतून पे बांध देगा कश्ती को रोकने के लिए, तो ये कश्ती सही हो सके, वरना हो नहीं सकती, हमें समंदर ही में रहना पड़ेगा। अब मल्ला कश्ती का लंगर जो था उसे सबके पास लेके जाओ, लो जी इसे बांध दियो। सब क्या मैं क्यों बांधूं, मेरे पे नहीं बंधने का। पहलवान का खून गर्म हो, अपना आप बोल पड़ा भाई सारे ऐसे ही बैठे, लाओ मैं बांधूंगा। मुझे ले भैया तू बांध दे। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ा। जैसे ही ऊपर चढ़ा मल्ला ने झटका मार दिया, बेड़ छीन ली हाथ में से और कश्ती हटा दी। बैठा रह गया। उलमा ने लिखा 3 दिन तक उसी सुतून पे वहीं बैठा रहा, भूखा प्यासा, नीचे गिरा तो मरे, क्या करे। बड़ी जान तबाही में आ गई। सोच तो रहा कि रुके बड़ा मियाँ सही कह रहे थे, रुके बेटा घूमने ना जाना, तेरी हजामत बन जाएगी बढ़िया वाली। अब बढ़िया वाली बनती जा रही, माँ बाप के खिलाफ गया था। ये वाकया किताब से बता रहा मैं आपको। अंदाज चाहे मजाहिया हो लेकिन बात में सच्चाई है। हाँ 3 दिन उसी सुतून पे बैठा रहा। 3 दिन के बाद जब नींद आई, धड़ाम से नीचे गिर गया, हाथ पांव मारता हुआ किनारे पे जा पहुंचा। भूख प्यास लग रही, जिस दिन से बेचारा घर से निकला था रोटी भी नसीब नहीं हुई, कहीं पानी भी नहीं मिला। जब किनारे पे पहुंचा देखा एक कुआं है, वहां गांव के लोग पानी भर रहे हैं। अब पहलवान के अंदर अल्लाह ने एक सिफत दी, ये इसे जरा सी भी देर बर्दाश्त नहीं होती, कमजोरी से बर्दाश्त नहीं होती जरा सी भी। लोग कुएं में पानी भर रहे थे, सब अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे, ये भी पीछे खड़ा। इसकी समझ में ये बात आई भाई इनको ये बाद में ले लेंगे, प्यास तुझे ज्यादा लग रही तू आगे जाके अपना नंबर लगा ले, अगर किसी ने तुझे मना करा तो उसे पीछे कर दी। अब पहलवान के अंदर इतनी ताकत हो, जरा से भभके में, जरा से झपके में आदमी वहां जाके पड़े। ये तो सबको आगे पीछे हटाता हुआ आगे पहुंच गया कि लो भाई मुझे दो सबसे पहले पानी। लोग कहने लगे भाई कौन आया बेवकूफ, आदमी देखे ना कुछ देखे, बड़ा देखे ना बुजुर्ग देखे, बच्चा देखे ना औरत देखे, कौन है यो पागल यहाँ आके बढ़ गया। हम तो देख लो रेलवे की खिड़की पर खड़े होके देख लो, कोई किसी को खड़ा होने दे आगे, कोई भी नहीं भाई। इसने जब सबको आगे पीछे भगा, चलो चलो हटो 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 हटो, और अपना डिब्बा लगा लिया एकदम लाग ले जाके सामने। लोग कहने लगे भाई तो कोई पागल आ गया, इसका इलाज करना पड़ेगा। गांव में इत्तला दे दी कि कोई बावला घुस गया कुएं पे, बावला आ गया, उसका इंतजाम करना। गांव वाले लोग आए, लाठी डंडों से इलाज कर दिया, बाँव तोड़ दी, सिर फोड़ दिया। जब बाँव टूट गई, सिर फूट गया, अब समझ में आ रहा कि वालिद साहब ने सही कहा था कि बेटा तू दुनिया में घूमने के काबिल नहीं है, इसलिए मेरी राय है कि तू सफ़र न करे। वापसी का इरादा कर लिया, दुनिया घूमने निकला था, थोड़े से ही झटके लगवा के वापस आ गया और हाथ जोड़ के वालिद साहब के सामने खड़ा हो गया कि मैं सारी ज़िंदगी जब तक जीऊँगा तुम्हारे हुक्म को मानूंगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा तो अल्लाह ताला मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे जैसा अब हो गया। तो इसलिए मेरे अजीज साथियों, मुझे इतना सही वक्त मिला। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिद और वालदा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके यहाँ ना हो, चले गए हों, उनके लिए दुआए मगफिरत किया करें कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। हम जो भी कुछ है ना अपने माँ बाप ही की वजह से है। अल्लाह ताला उनकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।